नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम के बारे में। प्यारे साथियों, कई विद्यार्थी मुझसे प्रश्न करते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, फोकस्ड नहीं हो पा रहा, फोकस नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं है। आज का ये जो वीडियो है केवल ये पटवारी के एग्जाम के बारे में है। मध्य प्रदेश पटवारी। अगर आप पटवारी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप वीडियो को ना देखें, कर रहे हैं तो देख सकते हैं, आपके फायदे की बात है। और आपको लगता है कि नहीं देखनी है तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आपको देखना है नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि इस वीडियो को देखने के बाद संभावना ये रहेगी कि अगर आपके मन में 10% इच्छा थी पढ़ने की तो संभावना यह है कि 60 से 70% इच्छा जागृत हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो केवल मध्य प्रदेश पटवारी की ही नहीं, अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीजें तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए फायदेमंद रहेगी ही। इसलिए अगर आपकी इच्छा है तो देख सकते हैं। कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं है इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, फोकस नहीं हो पा रहा। ये सब बातें नहीं करूंगा कि पटवारी का सिलेबस क्या है, कितने नंबर आपको लाना है, ये सभी आप जानते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं और मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो शायद मैं इतनी बातें नहीं बता पाऊंगा जितनी इसके बारे में आप बता सकते हैं। और आप एक्सक्यूज भी दे सकते हैं कि सर मन इसलिए नहीं लग रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो पटवारी में सिलेक्शन ले लेंगे और ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, और उसके पीछे का पूरा रीज़न बताऊँगा, उसके पीछे का पूरा कारण बताऊँगा। अगर आप पेशेंस के साथ सुन सकते हैं तो सुनिए, नहीं सुनना है तो बिल्कुल ना सुनिए, आपकी इच्छा है। लेकिन बस अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक बार गौर से सुन लीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश पटवारी का जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में आप जानते हैं टोटल जो पद रहेंगे, टोटल पद हैं 5200 के आसपास, जो कि 3 साल में भरे जाने हैं। इसमें संभावना यह है कि जो वैकेंसी आएगी इसमें से लगभग 3000 पदों पर भर्ती होनी है। ठीक है, लगभग 3000 पदों पर। डिटेल में एक बार मैं चर्चा करूंगा आपसे, और जितनी रियलिटी आज मैं बता सकता हूं आपको जानकर हैरानी होगी कि आप किस पायदान पर है और सिलेक्शन आपका होगा या नहीं, आप आज खुद जान जाएंगे। 3000 पदों पर लगभग भर्ती होनी है। और संभावना यह है कि चूंकि 2017 में जब एग्जाम हुआ था तो 17 के हिसाब से मैं बात करूं तो 17 में लगभग 12 लाख फॉर्म डाले गए थे, है ना। 12 लाख फॉर्म 2017 में डाले गए थे। तो संभावना यह है कि मोटे तौर पर अगर हम देखें तो 5 साल में 1 लाख फॉर्म भी अगर बढ़ रहे हैं तो 17 लाख है वो। लेकिन हम 17 ना लेकर कम ही लेते हैं, हम मानकर चलते हैं कि लगभग 15 लाख फॉर्म डले जाएंगे जो ये वैकेंसी होगी। कितने? लगभग 15 लाख फॉर्म हम मानकर चलते हैं कि 15 लाख फॉर्म इस वैकेंसी में डलने हैं। अब एक बात सोचिए आप, किसी भी एग्जाम की जब हम बात करते हैं, चाहे यूपीएससी की बात करें, एमपीपीएससी की बात करें या किसी भी बड़े एग्जाम की बात करें, तो जब उसका औसत देखा जाता है, औसत का मतलब यह है कि फॉर्म जितने भी डाले जाएं सभी विद्यार्थी तो सीरियसली तैयारी नहीं करते। लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी होता है उस फॉर्म का जितने विद्यार्थी तैयारी उस एग्जाम की पर्टिकुलर कर रहे होते हैं। यानी किसी भी एग्जाम को आप ले लीजिए, चाहे आप यूपीएससी की बात कर लीजिए, एमपीपीएससी की बात कर लीजिए, चाहे आप अन्य एग्जाम की बात कर सकते हैं, यूपीपीएससी या यूपीपीसीएस, आरएएस या अन्य किसी भी एग्जाम की आप बात कर लीजिए। हर एक एग्जाम में लगभग 15 से 20% विद्यार्थी ऐसे होते हैं, जितने फॉर्म डलते हैं उसका 15 से 20% ऐसा होता है जो विद्यार्थी सीरियसली उस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ये भी है कि इन 15 लाख में से एक बात मानकर चलिए कि लगभग 15 लाख का 15 से 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पटवारी की सीरियसली तैयारी करेंगे या तैयारी कर रहे होंगे। अगर 15 से 20% 15 लाख का निकाले तो बहुत ज्यादा हो जाएगा।
लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि आप 15 से 20% भी ना माने, आप केवल इतना मानकर चले कि हम तो ये मानकर चलते हैं कि सिर्फ 1% विद्यार्थी ही पटवारी की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं जितने फॉर्म डलने हैं। ठीक है, अगर 1% भी निकाला जाए तो 15 लाख का 1% लगभग होता है 15,000, यानी तैयारी तो 15 से 20% कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा होता है, लाख में चला जाएगा। लेकिन मैं ये भी मानकर चल रहा हूं कि चलो मान लेते हैं कि 15 से 20% विद्यार्थी नोटिफिकेशन के चक्कर में नहीं भी कर रहे हैं, तो हम मानकर चलते हैं कि केवल 1% बहुत कम बता रहा हूं, इससे ज्यादा तैयारी कर ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी मानकर चलते हैं केवल 1% विद्यार्थी इसकी तैयारी सीरियसली कर रहे होंगे, नियमित तरीके से पढ़ रहे होंगे, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे होंगे, एक उनका फिक्स शेड्यूल होगा, एक निरंतरता होगी, डेली टेस्ट लगा रहे होंगे, रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। लगभग 1% विद्यार्थी यानी कि 15,000 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अभी नियमित तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए, इन 15,000 विद्यार्थियों में कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो पहले से यूपीएससी की तैयारी किए होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो एमपीपीएससी की तैयारी किए होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो यूपी पीसीएस की तैयारी किए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सीजीपीएससी यानी छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी किए होंगे, कुछ एसएससी की तैयारी किए होंगे, कुछ रेलवे अन्य एग्जाम जो बड़े एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी किए होंगे। आधे से अधिक विद्यार्थी ऐसे रहे होंगे। और उन विद्यार्थियों की अगर हम बात करते हैं तो पटवारी के सिलेबस में होते हैं 5 टॉपिक। प्रत्येक जो ये वैकेंसी है, अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी में सीसेट में ही मैथ होता है, रीजनिंग होता है, यानी कि 20 नंबर का तो यहां से कवर हो जाएगा। जीएस वाले पेपर में जीएस होता ही, यानी कि 20 नंबर का टॉपिक पटवारी का यहां से क्लियर हो जाएगा, तो 40 तो यहीं पर हो गया। अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में आप जानते हैं कंप्यूटर भी होता है, अन्य सभी सब्जेक्ट होते हैं। एमपीपीएससी की बात करूं तो एमपीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो और ज्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि एमपीपीएससी में एक टॉपिक तो हो गया जीएस, ठीक है, यानी 20 नंबर का यहां से कवर हो रहा है। एमपीपीएससी मेंस का जो पेपर 3 है उसमें मैथ्स और कंप्यूटर दिया गया है, यानी 40 नंबर का पेपर वहां से कंप्लीट हो रहा है, तो 60 हो गए। एमपीपीएससी का पेपर 5 हिंदी से संबंधित है, जहां पर 200 मार्क्स में हिंदी आता है, पेपर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। और एक टॉपिक है जिसका नाम है ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, जो कि अलग से कोई टॉपिक नहीं है बल्कि जीएस के कुछ टॉपिक को मिलाकर जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, जहां पर पटवारी बनने के बाद मध्य प्रदेश में अगर आपको काम करना है तो वहां की बेसिक से जानकारी होनी चाहिए, तो कुछ टॉपिक को उठाकर इस टॉपिक में मिला दिया गया है। यानी जिसने जीएस को अच्छे ढंग से पढ़ा है, जिसने एमपीजीके को अच्छे ढंग से पढ़ा है, उसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंचायती राज कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब अगर आप पर्टिकुलर पटवारी की भी तैयारी कर रहे हैं और आप कंसिस्टेंसी से तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए, तो वो अभी से तैयार है, उन्हें तो अभी से कुछ पढ़ना ही नहीं है जिन्होंने तैयारी कर रखी है। तो फिर मेरे प्यारे साथियों, एक बार सोचकर देखिए कि यहां पर आपका नंबर कहां पर है। जो पर्टिकुलर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, मैं केवल उसकी बता रहा हूं, अगर वह फॉर्म डालता है और एमपीपीएससी की अच्छी तैयारी की है, किसी कारणवश एमपीपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो अभी भी मैं कह सकता हूं 70 मार्क्स 100 में से लाने की गुंजाइश है। और अगर मैं आपकी बात करूं, जो ढंग से तैयारी नहीं करते, 4 दिन पढ़ेंगे, 5 दिन गैप कर देंगे, फिर 2 दिन पढ़ेंगे, फिर एक उबाल आएगा, 10 दिन पढ़ लेंगे, फिर गैप कर देंगे, उनकी अगर मैं बात करूं तो अगर आपसे अभी पेपर दे दिया जाए तो आप तुक्का लगाकर 30 अंक ही ला पाएंगे, अधिकतम ला पाएंगे 40, अगर आप सही से तैयारी नहीं कर रहे हैं। यह बात हो सकता है कि आप मजाक में ले, हो सकता है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए आप इस वीडियो को देखें, लेकिन रियलिटी यही है कि सोचकर देखिए कि इनका सिलेबस पहले से कंप्लीट है, पूरा ही कंप्लीट है, इनको थोड़ा बहुत पढ़ना है, आपका कितना कंप्लीट है। और ध्यान रखिए, कई विद्यार्थी पूछते हैं कि सर पेपर के समय ही फोकस हो पाता है, इसके पहले फोकस नहीं हो पाता है। तो एक बात मैं आपसे कह देता हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर नोटिफिकेशन के टाइम पर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो तैयारी मत करना।
उसके बाद अच्छा 5 रुपए का एक अगरबत्ती का पैकेट लेना, अगरबत्ती के पैकेट को ले जाना भगवान के यहाँ पर जाकर पूजा अर्चन करना कि भगवान अब आप ही हमारा सहारा हो, आप ही हमें पेपर में से निकाल सकते हो, वरना हमारी तो कोई भी गुंजाइश है ही नहीं। लाखों विद्यार्थी पेपर देंगे तो फिर कहाँ आपका नंबर रहेगा, सोचकर देखिए अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि वैकेंसी का आना तय है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है, वैकेंसी जरूर आएगी, लेकिन हम कितने तैयार हैं उस वैकेंसी के लिए। और याद रखना, कोई भी बड़ा एग्जाम, कोई भी बड़ी लड़ाई एक दिन का परिणाम नहीं होती है, उसके लिए वर्षों तपस्या करनी होती है, वर्षों मेहनत करनी होती है। अगर महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध की बात करें तो बुद्ध जन्म से नहीं बने थे कि जन्म हुआ और वे बुद्ध बन गए। या अगर हम बात करें महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी का भी जब जन्म हुआ तो वे महावीर स्वामी नहीं बने थे। वह जब उन्होंने तपस्या की, जब उन्होंने अपने घर को त्यागा और तपस्या की, बार बार तपस्या की, अपने जो भोग विलास वाला जीवन था, अपने जो विलासिता थी, जो अपना जीवन था, जो अपनी सुख सुविधाएं थी, उन्हें त्यागने के बाद जब उन्होंने तपस्या की और तपस्या करने के बाद जब उन्हें फल मिला और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब उन्होंने इंद्रियों को जीता तो इंद्रियों को जीतने के कारण वो बने जिन, और जिन का मतलब हुआ जैन। कहने का मतलब महावीर स्वामी की बात करें, बुद्ध की बात करें, चाणक्य की बात करें, क्यों चाणक्य इतने फेमस है? सोचकर देखिए, मगध साम्राज्य जो उस समय भारत का सबसे बड़ा महाजनपद था, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य था, जिसने अपने आसपास के सारे राज्यों को विजित कर लिया था, सारे राज्यों को जीत लिया था, और उसकी अवस्थिति ऐसी थी कि उस पर कोई भी राजा आक्रमण नहीं कर पाता था, और आक्रमण करता था तो उसकी हार निश्चित थी। यहां तक कि विश्व विजेता सिकंदर जब उस पर आक्रमण करने के लिए आया तो सिकंदर की सेना तक ने रावी नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर की सेना भी रावी नदी को पार नहीं कर पाई। ऐसे राज्य पर अगर चाणक्य सोचता है कि मैं विजय हासिल कर लूंगा तो वह केवल सोच से परिवर्तित नहीं होगा, उसके लिए एक्शन लेना होगा, उसके लिए कार्य करना होगा। आपको क्या लगता है कि चाणक्य की जब वहां पर बेइज्जती हुई होगी, वहां पर जब उसे लज्जित किया गया होगा, भरी दरबार में जब चाणक्य ने अपने शिखाओं को, चोटी को खोला होगा, तो क्या वह चाणक्य द्वारा लिया गया मात्र एक संकल्प था या उसे संकल्प को पूरे करने में उसने पूरी शक्ति लगाई होगी? हो सकता था चाणक्य आवेश में आकर वहां पर अपनी शिखाओं को खोलने के बाद उस बात को भूल सकते थे, लेकिन चाणक्य ने वैसा नहीं किया। चाणक्य वहां से संकल्प लेकर गए। संकल्प लेकर जाने के बाद उन्होंने एक बालक को देखा जो अपने दोस्तों की समस्याओं को हल कर रहा था। अपने दोस्तों की समस्याओं को देखकर कि यार इसमें एक राजा के गुण हैं, ये जिस तरीके से यहाँ पर अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, जिस तरीके से निर्णय ले रहा है, जिस तरीके से अपने लोगों को बतला रहा है, एक तर्क शक्ति है, उस तरीके से इसमें राजा के गुण है। चंद्रगुप्त मौर्य को उस बालक को साथ में ले गए, उसकी तक्षशिला में वहां पर शिक्षा करवाई, वहां पर दीक्षा करवाई, वहां पर अस्त्र शस्त्र सभी का ज्ञान दिया। लेकिन एक बालक को ले जाने के बाद जब वह बालक युवा अवस्था में आता है, जब वह बड़ा हो जाता है, उसके बाद उन्होंने मगध पर आक्रमण कर घनानंद को धराशाही किया और मगध साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कहने का मतलब यह है कि विश्व विजेता सिकंदर जिस राज्य पर आक्रमण नहीं कर पाए, उसे केवल एक आचार्य ने, एक पंडित ने धराशाही कर दिया, उस राज्य को जीत लिया। तो ये एक दिन का काम नहीं था, ये काम कई दिनों की तपस्या थी, उसके बाद संभव हो पाया। कहने का मतलब ये भी है कि भले ही यहां पर इनका सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन आप अभी से अगर तैयारी करें तो सिलेक्शन आपका भी हो सकता है। डिपेंड इस बात पर करता है कि आप कितने अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हैं। क्या चाणक्य की तरह आपने बात को अपने दिल पर ले लिया है और बातों को दिल पर लेना सीखिए कि हाँ, अगर किसी ने कहा है तो अब मैं करके ही बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करके ही बताऊंगा, कैसी परिस्थिति आ जाए मुझे करना है। ये एटीट्यूड अगर आपका रहा तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। कोई बड़ी बात नहीं है सिलेक्शन लेना, बहुत आसान है, बस आप कंसिस्टेंसी से लगे रहो, निरंतर चलते रहो। देखिए, सफलता का केवल इतना सा मतलब है गवर्नमेंट जॉब में कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ना सीखिए, दौड़ नहीं सकते तो चलना सीखिए, चल नहीं सकते तो रेंगना सीखिए,
कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जॉब में खरगोश और कछुए वाली जो कहानी है ना कि कछुआ यहाँ पर धीरे धीरे चल रहा है, ठीक वैसे ही आपको चलना है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ चलना है, आपकी सफलता निश्चित है। किसी भी बड़े इंसान को देख लीजिए जिसने अपने दम पर कुछ किया है, मेहनत उसने की है। मेहनत से अगर आप भागोगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। इसके सिलेबस को अगर आप तोड़ मरोड़ कर देखोगे ना पटवारी का, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप सोचोगे यार इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे कवर करूंगा। वैकेंसी आएगी सर तभी हम फोकस कर पाएंगे। अरे मेरे भाई उस समय तेरे पास समय नहीं बचेगा कि तू वैकेंसी आने पर पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर ले। सिलेबस पहाड़ के जैसा है और तुम सोच रहे हो कि यार 2 दिन में कंप्लीट कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको लगता है कि रियल बात हो रही है, आपको लगता है सही बात हो रही है, तो आज से ही पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। और अगर नहीं करनी है तो नोटिफिकेशन आने पर मत करना, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो साथियों, अगर वीडियो सही लग रहा है तो एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कि आपको और कौन से डाउट आते हैं। बस आप पढ़ाई करिए, जो भी डाउट है आपको कमेंट करके बताना है, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।